दैट विल पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री, बताओ सिमेट्री आपको क्या दिखता है, यहाँ पे डिग्री 1 का है ना पॉलिनोमियल, जब एक बार में इक्वल आ गया, यहाँ दूसरी बार में इक्वल आया है ना, तो पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री 2 Tn, ये बात समझ में आती है? फॉर्मूला और डायरेक्ट दे रहा हूं मैं आपको, याद करने की बात बता रहा हूं मैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहाँ पर जो Tn होगा वो कैसा होगा बताओ, एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, बताओ टेल मी डिग्री 2 पॉलिनोमियल केतन, व्हाट इज डिग्री 2 पॉलिनोमियल? an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, दिस इज अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल, दिस इज अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इसमें आपको 10th टर्म निकालने की बात करूंगा तो पहले आपको Tn टर्म्स निकालना पड़ेगा ना। अब आपको क्या निकालना है? a b c निकालना है, ये बात समझ में आती है? So how do we get ABC? How do we get ABC? We get ABC by using these terms. तो T1 कितना होगा बताओ? What is T1? A प्लस B प्लस C, N को डाला 1, और T1 यहाँ पे कितना है सीरीज में? 28। यहां तक क्लियर है? T2 क्या होगा बताओ? 4A प्लस 2B प्लस C, कितना होगा बोलो? टर्म सीरीज का टर्म 2 कितना है? 50। ठीक है, टर्म 3 सब लोग ध्यान समझो, क्या होगा? 3 में क्या डालेंगे? 3 डालेंगे, 9A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू हाउ मच? 78। So now how many equations do you have? 3 equations. How many variable? 3. How do we solve? अब देखो 3 equation 3 variable सॉल्व करने में नॉर्मली आपको दिक्कत आ सकती है कि यार कैसे करें कैसे करें, ठीक है, बट करते कैसे, ध्यान दो। सीधा ये इक्वेशन सॉल्व करना बहुत फास्ट होता है, सीधा माइनस कर दो। माइनस करोगे कितना आएगा बताओ? 3A प्लस B इक्वल टू 22, यहां तक क्लियर है? यस सर। 5A प्लस B इक्वल टू 28, यहां तक क्लियर है? इसमें से इसको माइनस किए, इसमें से इसको माइनस किए, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी वापस से माइनस, वापस से भी है माइनस सब्ट्रैक्टेड, तो कितना आ रहा है बताओ? 2A इज इक्वल टू 6, तो A का वैल्यू कितना आया? 3। अरे A का वैल्यू 3 आया ना बेटा, तो B का वैल्यू कितना आया? 13। और C का वैल्यू कितना आया? 12। हाँ सर, C का वैल्यू कितना आया? 12 ही आ रहा है, 12 है ना। तो अपने को क्या मालूम चला बताओ? हम लोग को क्या मालूम चला इससे कि Tn का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ना। क्या है Tn का डायरेक्ट फॉर्मूला? 3n स्क्वायर प्लस 13n प्लस 12। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। जरा चेक करो तो सही निकाला है। जरा फोर्थ टर्म बताओ कितना होगा, बोलो फोर्थ टर्म यहां से बताओ निकाल के, फोर्थ टर्म क्या होगा बोलो? 3 इंटू 16 प्लस 13 इंटू 4 प्लस 12, क्लियर है? 48 प्लस 52 प्लस 12, इज दिस क्लियर? क्या आ रहा है बताओ? 112। T4 इज 112। मैच हो रहा है क्या 112 से? यस सर। तो द फॉर्मूला इज करेक्ट। आपको फॉर्मूला समझा क्या है? कि हाँ Tn सर। इज पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री 2, ये बात समझ में आती है? तो अगर मान लो कोई भी सीरीज है, स्पेशल सीरीज 1 की बात कर रहा हूं मैं, आपको लिखवाया होगा ना ऐसे ही मैंने, तो T1 T2 ये तो बताया होगा ना आपको, T1 T2 T3 Tn तक है ना, माइनस किए क्या आ जाएगा? T1 प्राइम माइनस किए, अरे ये तो बताया था। हाँ सर। ये कितना आएगा? T3 प्राइम, क्लियर? डेल्टा U1 है। इसको आप करते 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 मान लो आप फाइनली डेल्टा U के स्टेप पे पहुंच गए, डेल्टा U के स्टेप पे पहुंच गए जहां पे आपने के बार माइनस कर लिया होगा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ये सब बस वेरिएबल्स हैं, पावर नहीं है। ये चमकता है ना, वेरिएबल्स हैं। क्या है ये? वेरिएबल्स, पावर नहीं है। ये बात समझ में आती है क्या कह रहा हूं? यस सर। तो इफ एट डेल्टा U के स्टेप terms are equal, that implies, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर डेल्टा U के स्टेप पे टर्म्स इक्वल आए तो मतलब क्या हुआ? किस स्टेप पे आपने एपी ऑब्जर्व कर ली है? पिछले वाले स्टेप पे एपी ऑब्जर्व हो गई है ना।
अरे अगर Yes, आपका इस sir. वाले स्टेप हाँ पे सर टर्म्स इक्वल आए हैं, इसके ऊपर वाले स्टेप्स पे व्हाट हैज हैपेंड, द एपी हैज बीन AB फॉर्म ऑब्जर्व्ड होगा ना, है ना। हाँ सर. तो इफ एट डेल्टा यू के स्टेप द टर्म्स आर इक्वल, दैट मींस द nth term is polynomial, nth term is a polynomial, बोलो, in n, come on guys, of degree, in n of degree, K minus नहीं नहीं 1. नहीं, अरे नहीं बेटा, डिग्री के ना, डेल्टा यू स्टेप पे आपका 6 हो गया ना, आपका डिग्री कितना आया, 2 आया ना, हाँ. आपका डेल्टा यू वन हाँ. स्टेप पे 3 हुआ ना, तो ऑफ डिग्री K. के, ऑफ डिग्री के। अरे ये बात चमकती है क्या, Yes, sir. कि Tn इज अ पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री के, यहां तक क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कॉपी करिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करो। इसका nth टर्म का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, पहले कॉपी करो फिर सॉल्व करना। सर, हाँ बेटा, सर इसकी हेडिंग क्या देना है? स्पेशल nth टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज 3 के 4 के बाद ना लिख लो स्पेशल सीरीज 1 का nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला फॉर स्पेशल सीरीज 1। कॉपी करिए पहले।
सर थोड़ा साइड हटना ना। सर हाँ बोलो। सर आपने क्वेश्चन गलत दिया है शायद। गलत दिया है क्या? अरे मैं मन 29 में, और 79। हाँ सर। तो 50 तो है यहाँ पे गैप। सर फिर से आगे आपने 129 भी लिखा। अरे यार क्या बोलूं मैं, मूर्ख मैं। अहम मूर्खास्थि। क्या क्या मैंने, 1 है, 29 है, 29 है, फिर ये नहीं होगा ना, 129 नहीं होगा, 70, अरे यार 79, 70, 157, 157, अबे 157 में सर अब तो 260 समझ है। गया ना कि वो है। हाँ करो भाई। हो गया सर। कितना आया? सर नहीं हुआ। सर अरे नहीं हुआ मतलब कर रहे हो कि हो नहीं रहा है? कर रहे। हाँ करो करो, कोई बात नहीं। माइनस करो, देखो पॉलिनोमियल किस डिग्री का बनेगा। पड़ रही है यार। करो 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 करो, कोई तो बच्चा बोला था हो गया। हाँ सर। किस डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा बताओ? सर सेकंड डिग्री का। नहीं, सेकंड डिग्री कैसे सर बनेगा? थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री, थर्ड का बनेगा, निकालो।
थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, 4 इक्वेशन आएगा ना। सबका हो गया क्या? कर रहे हो अभी भी? हाँ सर। कितना है बताओ? मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, मैं 5 मिनट दिया, अभी रब कर रहा हूँ मैं इसको। आपने जो माइनस किया होगा, देखो मैं अभी आधा क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है? वापस जिन लोग का नहीं वापस अटेम्प्ट करो। 129, 79, 157, 269 सब्ट्रैक्ट किए कितना आ रहा है बताओ? 28 कितना आया? 50 कितना आया? 78 कितना आया? 112। डेल्टा U2 कितना आ रहा है बताओ? 22, 28, कम ऑन गाइस कितना आया? 34। हेलो, आवाज आ रही है? डेल्टा U3 कितना आया बोलो? 6 और 6। Six. इसका मतलब जो Tn होगा इज Polynomial Polynomial linear इन n ऑफ डिग्री three. 3 ऑफ डिग्री 3 है ना। तो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल कैसा होता है? Tn इज इक्वल टू an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। इतना क्लियर है? Yes, sir. नाउ हाउ विल यू प्रोसीड? T1 कितना है बताओ? n को 1 डालोगे कितना आ रहा है बताओ? a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 1। 1. T2 8a plus 4b. plus 4b 4 plus 8a, 4 sir. हाँ बढ़िया। 8a प्लस 4b प्लस 4b plus 2c प्लस 2c plus d is 29। equal to टर्म 3 27a 27a plus 9b plus 3c plus d is equal to 79. 79 और टर्म 4 64a plus 16b 16b plus 4c plus d is equal to 157. इक्वल टू 157। अरे ये क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नाइस। कितना ये?
157, ठीक है। अभी 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल जब सॉल्व किया होगा ना आपने, बताओ क्या आ रहा है, ABCD का वैल्यू कितना आया बोलो। तो फाइनली आप मुझे TN का वैल्यू बता दो, TN कितना आया। n cube plus 5n square plus 6n minus 11 प्लस 6n minus 11 माइनस 11। इतना क्लियर है सभी को। Yes, sir. जिनको नहीं क्लियर है कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए। हेलो, कॉपी कर लिए। अरे अरे हेलो, हाँ सर, हाँ सर। yes sir अपने को अनम्यूट तो रखो ना, जो लोग का नेट सही है अपने को अनम्यूट रखो ताकि हमेशा तुरंत जवाब दे पाओ, ठीक है। अभी सेम चीज स्पेशल सीरीज 2 में आते हैं, ठीक है। उसका नेट टर्म, उस स्पेशल सीरीज 2 कैसा होता है ध्यान है, माइनस करने के बाद GP। जीपी आ जाता है, माइनस करते करते जीपी आ जाता है ना। एग्जांपल दो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 5 7 11, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा। सर तो AP हुआ ना। डिपेंड करता है ना, अगला टर्म तुम कैसा 19 डिसाइड करते हो। 19, अगला टर्म 34 है ना, समझे, है ना। अभी डेल्टा U1 करो 35 कितना आ रहा है, 35। हाँ, डेल्टा U1 कितना आ रहा है बताओ, 2। हेलो, डेल्टा U1 कितना आ रहा है बोलो, 2 4 8 16। जीपी में आ गया ना, मालूम है ना अगला टर्म निकालना ऐसा कैसे निकालते हैं, बोलो हाँ या ना। Yes. ठीक है। तो अब स्पेशल सीरीज 2 के लिए क्या सिस्टम होता है, आपको बस याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। जो फंडामेंटल चीज होती है वो ये होती है कि स्पेशल सीरीज 2 में आपने T1 लिया, आपने T2 लिया, ये आपका लेट से आपने ढेर सारा लिख दिया, T3 लिखा, T4 लिखा और ये Tn लिखा, ठीक है। आपने डेल्टा U1 कर दिया प्राइम, डेल्टा U1 कितना आएगा बोलो, T1 प्राइम, T2 प्राइम, T3 प्राइम, है ना। डेल्टा U2 क्या आएगा, T1 डबल प्राइम, कितना आएगा बोलो, T2 डबल प्राइम। इतना क्लियर है क्या। अरे Yes, yes हाँ, sir. sir Yes, तो sir. ऐसा माइनस करते करते डेल्टा U के स्टेप पे आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया आपने, आपने यहां पे ऑब्जर्व किया जीपी, क्या ऑब्जर्व किया आपने यहां पर, GP। GP ठीक है। सो इन दैट केस टीएन जो होता है ना, दैट इज जीपी ऑफ कॉमन रेशियो मान लेते हैं आर। तो जो टीएन होता है ना, दैट इज हियर ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 प्लस पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री
k minus 1, polynomial in n of degree k minus 1, polynomial in n of degree k minus 1। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी दिखाता हूं, 3 क्वेश्चन करते हैं, आपको फील आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, 2 4 8 16, ये नॉर्मल जीपी है ना? 2 4 8 16 नॉर्मल जीपी है कि नहीं है? इसका एनएच टर्म क्या होता है बताओ, मालूम है ना? a इंटू AR आर कितना है, 2 की पावर n माइनस 1, यही आ जाएगा, है ना? yes sir तो अब ये बताओ, 1 3 7 15 31 माइनस किया, माइनस तो आपने किया ही था बहुत सारा, मुझे याद है। 2 4 8 16 चमक रहा है। तो अब Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहां बताओ टीएन क्या होगा, बोलो यहां पे बताओ टीएन क्या होगा। ए कॉमन रेशियो, इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है बताओ? 2 2. 2. 2 की पावर n माइनस 1, और क्या साथ में क्या ऐड होगा? पॉलिनोमियल इन n, और डिग्री पॉलिनोमियल, के हाँ पॉलिनोमियल इन n ऑफ, बोलो डिग्री 1 है ना n यहाँ पे, minus 1. तो यहाँ पे क्या होगा? डिग्री 0, पॉलिनोमियल इन 0. n ऑफ डिग्री 0। तो आपका टीएन कितना आ जाएगा बताओ? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 क्या होगा? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 क्या होता है? कांस्टेंट। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 क्या होगा? कांस्टेंट। ये बात Constant. चमकती है Constant. क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो इस वाले केस में फटाफट रफ में कैलकुलेट करके बताओ मुझे ए और बी कितना आ रहा है। इस वाले केस में रफ में कैलकुलेट करके बताओ ए बी सी, ए और बी कितना आ रहा है। मैं करूं क्या, एक बार करके दिखाऊं क्या? चलो ना, टर्म 1 लिखते हैं ना, अरे बोलो एक कितना दिखा। टर्म 1? एन को डाला 1 रे, ए को डाला 1, तो कितना बनेगा? ए प्लस बी, सेम वही चीज ना रे, और एन को डाला 2, तो कितना बन गया? 2a प्लस बी, है ना? a प्लस बी कितना है? 2, 2a प्लस बी कितना है? 4, चमका। माइनस किए तो कितना आया? a इक्वल टू 2 आ गया। 1 और 3 है ना? हाँ 1 और 3 है, ठीक है। तो 1 और 3 किया तो कितना आ गया बोलो? a इक्वल टू 1 आ गया, नहीं A equal to 2. 2 आएगा. इक्वल 2 आ रहा है ना? हाँ इक्वल 2 आ गया, उसका मतलब b कितना आ गया? माइनस 1। अरे क्लियर है क्या? तो Yes, टर्म sir. एन बताओ कितना आ गया? कम ऑन गाइस, टर्म 1 कितना आ गया? 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये चमकता है, टर्म n सही है ना? हाँ Yes. सर अब डाल के देखो मैच हो रहा है क्या? डालो तो n इक्वल टू 4 डालो तो n इक्वल टू 4 पे क्या आना चाहिए? n इक्वल टू 4 पे कितना आना चाहिए बताओ? 31 आना चाहिए ना? Yes, तो sir. 31 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. अरे एक मिनट, कोई गलती हुई है क्या? टर्म 1 पे तो 15 आना चाहिए ना? हाँ 15 तो आ रहा है। 2 8 जा 4 16 माइनस 1 15। अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. हर चीज में हाँ यस सर बोलते हो क्या? इस केस में बताओ टीएन कितना आएगा? वापस माइनस करेंगे, कितना आएगा बोलो? माइनस किया कितना आ रहा है बोलो? माइनस करेंगे क्या? कभी यहीं पे जीपी आ चुका है ना, वापस क्यों माइनस करेंगे? जीपी हो चुकी है ना, हाँ, इधर Yes, ही आ sir. गए. इधर ही आ गया है ना? अरे बाबा सर ये तो क्लियर है इसमें भी क्या? कांस्टेंट ही लगेंगे ना? हाँ इसमें भी कांस्टेंट ही आता। मैं दे रहा हूँ कुछ ना, रुको ना। ठीक है, 0 1 4 11 26 57, ठीक है। इसका नेट टर्म निकालो जरा। कहाँ ज्वाइन करा है जो है? मेरे में लॉबी है ही नहीं है।
सर ए 1/3 और बी -1/3 आ रहा है। अरे भाई यहाँ पे तो डिग्री क्या बने, आपको पॉलिनोमियल क्या बनेगा? डिग्री ax 1। प्लस बी। हाँ तो और r की पावर n-1 के साथ भी तो a आया होगा ना एक। हाँ सर। फिर Sir, हम्म 2 into 2 raised to n minus 1 minus n minus 1. का ns डिग्री टर्म तुम्हारा क्या होगा बताओ? माइनस की होगी ना। डेल्टा u1 कितना आ रहा है बताओ? 1, फिर 3, फिर 7, फिर 15, फिर तो 31 दिख है ना। नहीं रहा। सॉरी, डेल्टा u2 कितना आ रहा है? 2 4 8 16। 2 4 8 16 है ना। तो अपना जो nth टर्म आएगा वो कैसा रहेगा? a इंटू कॉमन रेशियो कितना है इस केस में? 2 है ना। 2 की पावर n-1 प्लस पॉलिनोमियल इन डिग्री 1, पॉलिनोमियल an प्लस बी। ए n ऑफ डिग्री 1। 2-1 है ना। तो a इंटू 2 की पावर n-1 प्लस बोलो bn प्लस c, ये आपका आएगा ना tn। अरे इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। या सॉल्व करके मेरे को a b c का वैल्यू बताइए। सर a is equal to 2, b is equal to -1 और c is equal to -1. ये बच्ची ने सही बोला क्या? यस सर। बेटा वापस बोलिएगा क्या है? a इक्वल टू 2, ओके b is equal to -1 and c is equal to -1. ओके, सही बोला है ना बच्चे ने? यस सर। ठीक है, मैं अब कर रहा हूँ कॉपी करने से, कॉपी करना है। रब करें? यस सर। आपने थ्योरी कॉपी कर ली है ना बेटा? हाँ सर। बोलिए, हर बच्चे ने थ्योरी कॉपी कर ली है ना बेटा? चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, निकालिए। -1 -3 3 23 63 129, इसका nth टर्म निकालिए। सेकंड 3 5 9 15 23, इसका nth टर्म निकालिए। थर्ड 10 23 60 169 494, इसका nth टर्म निकालिए। याद है ना कि सब भूल गए हो? याद है सर। चलिए 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए तो 15 मिनट में फटाफट।
कॉफी पी ली तू? पी ली? नहीं कॉफी नहीं पिला तेरे को? थोड़ा थोड़ा
So side please. अरे हो गया क्या? सर 1 मिनट. हाँ कर लो. So side please.
अरे हो गया, कर रहे हो बेटा अभी तक? हो गया बेटा, कर रहे हैं अभी तक सब लोग? हाँ सर, क्या कर रहे हो के लिए हाँ सर कर रहे हैं। कि कौन सा कर रहे हो? आकांक्षा तुम कौन सा कर रही हो? हो गया है सर। हाँ भाई, तुमने बहुत देर पहले मुझे लेफ्ट शिफ्ट होने को कहा था। तो कितना है पहले का आंसर बताओ? आकांक्षा हुआ है ना, बोलो बेटा। 4n square minus 14n plus 9 is equal to 4n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 9. 9। चलो मैच कर लेते हैं फटाक से। कैसे मैच करेंगे इसको एग्जाम में? चलो n को डाल देते हैं, n को डाल देते हैं 4, देखते हैं क्या होता है। क्या हो रहा है? 4 चुके 16 चुके 64, 64 प्लस 9 73, 73 में से गया 4 चुके 56। गड़बड़ है तो आंसर। तो क्यूब में आएगा। हाँ गलत सर, है ठीक बेटा। हो डिग्री एक गया। और आ रहा है। n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3। n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर हाँ माइनस 3n हाँ। प्लस 3। आकांक्षा आप डिग्री गलत लिख के बैठ गए हो। जिस जिस डिफरेंस के ऑर्डर में इक्वल होता है उस ऑर्डर का पॉलिनोमियल लेते हैं ना बेटा, एपी वाले में तो, है ना? हाँ सर। और जीपी वाले में एक पहले तक का ऑर्डर का लेते हैं। ठीक है, अभी देखो सही है क्या आंसर सबका? बाकी लोग का मैच हुआ है? हाँ सर, ये वापस सही है। क्रॉस करो। हाँ सर। हो भरोसा कैसे करें? डालते हैं ना इनको 4, तो 64 प्लस 3 67, 67 माइनस 3 चौके 12, तो 55, 55 और में से 32 23। सही है जी, ये फर्स्ट का आंसर सही है, यही है। सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर बताइए। n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है? इतनी इतनी बुलंद आवाज बहुत दिनों बाद सुनाई दी मुझे। किसकी आवाज है ये? सायराज। एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 3। डालो एन को 4, मैच करते हैं। सही है क्या बाबा? 16 हाँ प्लस सर। सही है, एक नंबर, एक नंबर। थर्ड का बताओ। सर 6 into 3 raised to n minus 1 plus n plus 3। सर मेरा थर्ड नहीं आया, समझा ही नहीं। थर्ड नहीं आया क्यों? माइनस करो, क्या आ रहा है? थर्ड में माइनस करने पे क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है कुछ क्या? 13, डेल्टा U1 13, फिर 37, हाँ फिर 109, ये पहले भी डॉट पूछा आ चुका है। फिर 325, 220 225 है ना? 325 325 कितना आ रहा है ये? 325 225? 325। 325। डेल्टा U2 कितना आया 24, भाई? माइनस तो करोगे, जिसने जिसने बोला। 73, हाँ 72। 216। ये जीपी आ गया ना? सर मैंने 73 लिख दिया था। ये जीपी आ गया ना? अगर ये जीपी है तो क्या होगा बताओ? इसका एनेट टर्म क्या होगा बोलो? इसका एनेट टर्म कितना होगा? आकांक्षा बोलो तो, इसका एनेट टर्म क्या होगा? हेलो, इसका एनेट टर्म क्या होगा बोलो? 6 3 raised to n minus 1 plus n plus 3। नहीं नहीं, पहले ऐसे लिख लो अपन, a इंटू 3 raised to into n minus 1 3 into n minus 1 n minus 1 प्लस पॉलिनोमियल इन polynomial degree in n डिग्री 1, degree 1 डिग्री bn 1, plus तो c। bn प्लस c। तो सॉल्व करने पे कितना आया? tn बताओ तो। 6 3 raised to n minus 1 6 3 raised to n minus 1 प्लस n n plus 3। प्लस 3। क्या ये बात सही है क्या? फोर्थ का कितना आंसर आया? फोर्थ हो गया सॉल्व? फोर्थ हो गया क्या सॉल्व? फोर्थ का कितना आया?
याद है ना, अभी तुमने कहा था याद है, फोर्थ में क्या हुआ बताओ? n टर्म निकाला। हाँ, तो नहीं फोर्थ में सॉल्व करना है ना, सम निकालना है ना, फोर्थ सॉल्व करने नहीं आता है। सर हुआ। सर थोड़ा भूल गया। नहीं ठीक है, मतलब बाकी लोग कहाँ हैं, ये हर्षल वर्षल किधर चले गए, ऐसे कोई पढ़ नहीं रहा है क्या आजकल? फोर्थ में क्या आंसर आया बताओ तो? सर n/2 दर्श into 1/2 minus 1/n+1 into n+2. हाँ बोलो, कैसे होता सर है फोर्थ वाला, याद है? याद भी है कि भूल चुके हो? पहले n याद टर्म है सर। निकालना है। नेट टर्म निकाल के फिर वो ब्रेक करते हैं, कैसे आता है फाइनली आंसर कितना है बताओ तो? मुझे पता नहीं चल रहा यार, ताहा कैसे करते हैं इसको, याद नहीं है? 1 2 3 इंटू कैसे करते हैं? सर 3 लास्ट टर्म माइनस माइनस 1। फर्स्ट टर्म। हाँ, फिर ये तो याद होना चाहिए, कितना आ रहा है बताओ? 1/1 2 माइनस 2 3 है ना? ऐसे ही सेकंड टर्म क्या ब्रेक हो जाएगा बताओ? यार 1/2, तुम तो याद ही नहीं कर रहे हो कोई चीज, तुम भी पढ़ाने का फायदा ही नहीं हो रहा 1/2 है into आपको। हाँ, तो लास्ट में क्या आ रहा है बताओ? व्हाट इज द लास्ट थिंग यू आर गेटिंग? 1/2 into 1/n into n+1 हाँ, n into n+1, हाँ, minus माइनस 1 upon n+1 into n+1 n+2. into n+2, बढ़िया। तो ये कट गया ना, है ना? तो आपका फाइनली आंसर कितना आ गया? 1/2 इंटू बोलो 1.2 माइनस 1 upon n+2। 1 n+1 into n+2. अरे क्लियर है क्या ये? Yes. अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है, फिफ्थ का कितना आंसर आया? फिफ्थ वाला करने आता है, भूल चुके हो? कैसे करते फिफ्थ वाला, याद है? 12 into 2 to the power 30 करते minus 1। करते 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 कैसे हैं ये आप बताओ? ये याद है कि नहीं याद है? याद है सर। अरे भाई कोई नहीं बोलता यार, दो लोग बोलते हैं क्लास में, याद है ना? ये नहीं याद है? याद है सर। याद है सर। 1 से 30, 1 से 30 है ना? कितना आता है? n क्यूब का फॉर्मूला n इंटू n+1/2 का, to the whole square. 5 इंटू n+1/2 है ना? और प्लस 6 इंटू n का डालना 30 30 30 30 30। अरे इतना क्लियर है क्या? और यहां पर भी 30। बोलिए, इतना क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. Yes. इसका अगर एडिट टर्म निकालो तो फिर से 8 16 0 -64 -200 माइनस, एक मिनट रुक जाओ, हाँ तुमने इसका निकालो, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान देना। 2 12 36 80 150 252, इसका एनेट टर्म और इसका एनेट टर्म 1018 29 80 193।
और तीसरा सब निकालना है 2 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू 1/3 स्क्वायर 6 इंटू 1/3 क्यूब 8 इंटू 1/3 पावर 4 अप टिल इंफिनिटी। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए तो इन दोनों में nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है और यहाँ पे सम निकालना है। जरा निकालो। और एक और क्वेश्चन s इज इक्वल टू 1/1 क्यूब प्लस 1 प्लस 2/1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3/1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, चलते 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 टिल nth टर्म। ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक और देना चाह रहा था मैं, हाँ, कि अगर Tn इज इक्वल टू n प्लस 2 की पावर n है तो फाइंड S20। ये 5 क्वेश्चन जरा निकालिए इस बार, तो नोट्स चेक करते हैं कहाँ पे क्या पढ़ाया है।
कितना है पहले का टीएन? हेलो, पहले का टीएन कितना आया? n cube plus n n cube square. plus n square. एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, पक्का ना? एन को 4 डाल के चेक किया, हाँ सही है। और दूसरे का टीएन? दूसरे का टीएन 2 into 2 की power n minus 1 minus 3n plus 2 -3n plus 2. सही है क्या? टी को डालो, 4 डालो तो T4 मैच करते कितना आ रहा है? 2 इंटू 8, 8 -3 चौके 12 प्लस 2, तो 16 2 18, 16 2 18 6। नहीं, गड़बड़ लग रहा है, कहाँ सही है? एन को 4 डाला मैंने, तो कहाँ मैच हो रहा है बताओ? एन को 4 डालने पे 8, 16 2 18 12 6। नहीं, गड़बड़ लग रहा है, तो वापस बताओ। गड़बड़ है, गलत है। तो सेकंड का आंसर किसी का नहीं आया क्या? और हेलो, Sir, 4 into 2 raised to n minus 1 minus n square minus 2n. 4 इंटू 2 raised to n minus 1 minus हाँ, n square minus 2n. अच्छा, क्या बाकी लोग का नहीं आ रहा क्या? ये राइट है एन सर. को 4 डालते Yes, हैं, sir. तो 4 इंटू 8 -16 -8 कहाँ आ रहा है? इससे भी एक मिनट, हाँ आ रहा है 32 और 24। हाँ, ये एन का, ये सही लग रहा है। क्या आकांक्षा नहीं आ रहा क्या? आकांक्षा नहीं आया था सर। क्यों, क्या फंस रही है बता? माइनस किया, पहला आया था, पहला भी नहीं आया था। फर्स्ट आ गया था सर। दूसरे में क्या फंस रही है? 1018 29 80। वापस देखो ना क्या हो रहा है, बताओ। डेल्टा U1 किया, कितना आ रहा है बताओ? माइनस किया, -1 1 1 7 7 21 21, 51 हाँ 113. 113। आकांक्षा, डेल्टा U2 कितना आ रहा है बेटा? 2 2 6 5 6, हाँ 14 14 30, हाँ 62 हाँ बेटा 62। डेल्टा U3 कितना आ रहा है? अभी तक एपी नहीं आया है, जीपी 4, नहीं, कुछ भी नहीं 8, आया ना। 16, 32. 4 16 32 दिख गया ना? 32. जीपी है। Yes, sir. आकांक्षा, दिख गया ना? जीपी है। तो टीएन क्या होगा बेटा? ए इंटू कॉमन रेशियो कितना है? 2 का है, n-1 प्लस पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री Two. कितना? 2। 2. इसके ऊपर तक ना डिग्री 2, तो क्या आएगा? टीएन इज इक्वल टू ए इंटू 2 की पावर n-1 प्लस। क्या इसमें आकांक्षा कहाँ दिक्कत आ रही है? फॉर्मूला गलत लिख दिया था सर। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फटाफट सॉल्व करी। तो थर्ड कौन सी सीरीज है? ऑब्जर्व हो रही है? AGP. एजीपी है, बढ़िया। So third का 2/3 है. एक बार सब लोग कर लेते तो
कितना है थर्ड का आंसर? एनीबॉडी कैन कंफर्म? थर्ड का आंसर एनीबॉडी? 9/2. So we are two having two answers. क्या थर्ड का आंसर कितना आ रहा है बताओ somebody? रूही है क्लास में तो बताओ आंसर. क्रिस्टीन थर्ड का आंसर कितना है बेटा? Sir, I got How much बेटा? 1. थर्ड का आंसर हाँ sir. कैसे बेटा 1 कैसे आ रहा है? एनीबॉडी एल्स? क्या हो गया आप लोग को आंसर नहीं आ रहे? कैसे करते हैं? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं ना 1/3s से और एक टर्म आगे कर देते हैं. याद है? भूल चुके हो? याद है सर। याद है सर। फिर कैसे गलती आ रही है? इतनी बार करने के बाद भी गलती आ रही है. तो 2/3s कितना वैल्यू आया? 2/3 प्लस सब में से 2 बाहर आ जाएगा ना. क्या लिखा है? 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3 की पावर 4. ये चलते रहेगा ना. यस सर। तो सम कितना आ रहा है बताओ? तो 2/3s इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2 इंटू 1/9 बाई 1 माइनस 1/9. इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 माइनस r. क्लियर है क्या? ये कितना आ रहा है बताओ जरा इस कैलकुलेशन से. तो आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो? प्लस 1/9 8/9 तो 1/8 आ गया. आप लोग का तो किसी का आंसर नहीं मैच हुआ. इसका मतलब यार कितना आ रहा है बताओ? 2/3s इज इक्वल टू हाउ मच वी आर गेटिंग? 14 किया 8 प्लस 3. 2/3 प्लस 8 सही किया ना मैंने? हेलो हाँ ये सर। 12 है ना. 3 4 जा 2 4 जा 8 4 3 जा तो 11/12 तो 3 4 जा ये 8 जा. भाई मेरा एस तो 11/8 आ रहा है. एनीबॉडी किसी का आंसर आया था क्या 11/8? विष्णु Sir? तुम्हारा आंसर? हाँ सर 2/3 आया मेरा भी. मेरा 2/3 नहीं आ रहा. मैं 11/8 आ रहा है. अच्छा. कहाँ गलती कर रहे हो तुम लोग? क्रिस्टीन कहाँ गलती की हो? विष्णु कहाँ गलती की हो? विष्णु कितना आंसर आया तुम्हारा? सर मेरा 3/2 आ रहा है। कहाँ गलती की हो बताओ? मैंने गलती किया, तुमने गलती की. देखो कहाँ गलती हुई है. वेयर इज द मिस्टेक? मिस्टेक तो बतानी पड़ेगी ना. बताओ अपनी मिस्टेक खोजो. फिर कितना आंसर आ रहा है? एक बार सब लोग आंसर मैच करो वापस से करके. सिंपल तो है 4 स्टेप क्वेश्चन. क्या दिक्कत आ रही है? कितना आ रहा है बताओ? सर हाँ सर आपने जो लास्ट में लिखा है ना 2/3s इज इक्वल टू 2/3 प्लस, सर उसमें 2/3 में से भी 2 कॉमन लो ना तो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर ऐसा आएगा. फिर दोनों साइड से 2 कट जाएंगे ना तो s/3 इज इक्वल नहीं, टू. वो समझा मैं. वो समझा. बट उससे उस आंसर से इस आंसर जैसा तुम कह रहे हो उससे और इसमें आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा ना. या तो फिर मैंने कैलकुलेशन गलती करी, मेरी कैलकुलेशन चेक करो. उससे कोई अंतर थोड़ी ना पड़ने वाला है. उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला. तुम जो कह रहे हो ना उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला. मैं वही बोल रहा हूँ. मेरी कैलकुलेशन गलती है. मेरी कैलकुलेशन चेक करो ना. फिर देखो ना मेरी कैलकुलेशन में कहाँ गलती है. एक बार मेरी कैलकुलेशन चेक कर लो ना भाई. मैंने गलती क्या है? मेरी गलती बताओ. बोलो मेरे में गलती है. हाँ बोलो. जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उससे आंसर निकाल के सब लोग बताओ ना कितना आ रहा है. आंसर फिर भी 3/2 आ रहा है ना कि 2/3 आ रहा है? अगर सब कुछ काट भी देंगे फिर भी a का वैल्यू 1 है. 1/1 माइनस 1/3 तो फिर भी 3/2 आ रहा है आंसर. तो थोड़ा तो प्लीज पढ़ने का ट्राई करो. आप लोग बताओ तो कितना. अभी जो बोर्ड पे लिखा है उससे कैलकुलेशन तो करो यार. कितना आ रहा है? 33/24. 3/2 ही आ रहा है. कैलकुलेट किया 3/2 ही आएगा. हाँ s इक्वल टू 3/2 आएगा.
s इक्वल टू 3/2 आएगा। हम लोग का ये फोर्थ और फिफ्थ कर लो। हम लोग का एग्जाम्पलर डिस्कस हुआ है क्या इसका, सीक्वेंस सीरीज का, एनसीईआरटी का? सर मिसलेनियस बाकी है और अच्छा ठीक है। स्टेट बोर्ड का बुक। हाँ ठीक, एग्जाम्पलर हुआ है क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी का सीक्वेंस सीरीज का एग्जाम्पलर करके आइए, पहले वो डिस्कस करेंगे। सर एग्जाम्पलर का पीडीएफ भेज दोगे? आपको एनसीईआरटी की साइट पे मिल जाएगा, या किसी बच्चे से बोलो भेज देगा, ठीक है? उसे मेरे पास भी मैं ही भेज देता हूँ, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है भाई, एक बार आप तो रिवाइज कर लो यार, और फोर्थ और फिफ्थ प्लीज सॉल्व करो। फोर्थ और फिफ्थ कई बार सॉल्व हो किया गया। लेट्स सी, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आंसर। अभी 1 2 3 में तो आंसर मैच ही नहीं हुआ किसी का। चलो ठीक है, मेरी क्लास है 8:15 से वापस। बाय सर।